वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस प्लेटफॉर्म विद एग्जामफोबिया एंड्स। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर एग्जाम फोबिया को हम अंत कर देते हैं। तो भाई आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि सर इस क्लास में आपको बताऊंगा दो बातें। पहली बात, सर यूपीपीसीएल ने आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी निकाली है, बैकलॉग वाली। सेकेंड, आपका सर जो हम लोग कर रहे हैं आईआईटी और डीआरडीओ से आपका जुड़ी हुई जो न्यूज़ है ड्यूरिंग कोविड-19 खासतौर से, उसका सर ये तीसरा पार्ट होने वाला है आज। तो आईआईटी हम लोग कल कर चुके थे, दो पार्ट हमने करे आईआईटी। अगर आईआईटी डीआरडीओ न्यूज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और आपको ऊपर आई बटन पे भी लगा दिया जाएगा, तो वहां से उसको आप देख सकते हो। और आज पार्ट नंबर 3 करना है सर हमको, तो जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन अप टुडेस क्लास। सबसे पहले सर ये आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, जी हाँ सर, ये सर उसको ध्यान से देखिएगा थंबनेल को। सर कल कल अपने मतलब सर कल मतलब कल आपकी डेट है 20 28। तो 75 से ज्यादा यानी 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के, और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा स्टैटिक, यानी करीबन करीबन हम लोग 80 क्वेश्चन कल करने वाले हैं। हम लोग अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस करेंगे, 40 बैंकिंग के और 40 स्टैटिक के, सुबह 7 बजे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे नारा क्या है कि सिलेक्शन यूं ही नहीं मिलेगा। सिलेक्शन लेना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? अब आपको जिद करनी पड़ेगी। तो यानी सर अगर आपको जिद है तो ही सिलेक्शन है, वरना फिर भूल जाइए। तो सर जिद करिए, सिलेक्शन आपका है। अब सर अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि भाई आपने कहा था सर यूपीपीसीएल की वैकेंसी, बिल्कुल बताएंगे सर। जरा ध्यान से देखिए, जरा देखो सर मेरे साथ ध्यान से कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी के अनुसार क्या न्यूज आपकी निकल कर आई है। यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट असिस्टेंट की सर वैकेंसी है बैकलॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल सर समझो यहाँ पे सर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। आपकी यहाँ पे देखो एस्पिरेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो देखो यहाँ पर ताकि कुछ डेट्स निकल कर आ रही हैं, जैसे कि हम कहते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र की पूर्ण करने की तिथि कौन सी है। सर ये शुरू होगा 9 सितंबर से और जाएगा 29 सितंबर तक। इसकी जो सब परीक्षा होगी वो होगी अक्टूबर के चौथे हफ्ते, यानी कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में। तो परीक्षा अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होनी है, और आपका जो आवेदन होगा सर वो होगा सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर, मतलब 9 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। आई थिंक सबको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फर्दर। अब देखो सर यहाँ पर आपकी अगली बात क्या निकल कर आ रही है एस्पिरेंट्स। तो आपकी देखो अगली बात आती है सर यहाँ पर, ये सर वैकेंसी किसके लिए है। तो सर ये समझो ध्यान से कि ये वैकेंसी है किसके लिए, क्या ये आप इसके लिए हो कि नहीं हो। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व उसकी सहयोगी कंपनियों हेतु समूह गा के अंतर्गत सहायक लेखाकार, ठीक है, सहायक लेखाकार बैकलॉग की परीक्षा ये होनी है। इसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट। सर इसमें जनरल के लिए कोई पद नहीं है। जनरल जो लोग हैं उनके लिए कोई पद नहीं है, सिर्फ सर किसके लिए है? ओबीसी के लिए है, ठीक है सर, एससी के लिए है, और सर एसटी के लिए। अगर आप जनरल हैं सर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। यानी सर उनके लिए कोई पद इसमें इस बार नहीं निकला है। बिकॉज बैकलॉग है, तो बैकलॉग जिस जिस वैकेंसी एरिया में खाली होगा बस वहीं वहीं निकाली जाएगी, ये फ्रेश वैकेंसी नहीं है आपकी। ठीक है, 21 आपका ओबीसी की खाली थी, 11 खाली थी एसटी की, और एक खाली थी एसटी की। सर ये सर पेपर में फिर कैसे सर क्या होगा पेपर इसका देखो। तो सर अगर आप एलिजिबल हो एस्पिरेंट्स, देखो करना क्या है। करना ये है कि सर आपको फुल तो फॉर्म भरना है 9 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। 21, 11 और 1 आपका सर पद है, यानी कि सर पद ठीक ठाक है। और यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सर वेतमान कितना है, यानी कि आपका सर सैलरी कितनी होगी। सैलरी काफी अच्छी है सर, 29,800 से 9, यू कैन से 94,300, यानी कुल मिलाकर आपके पास 30,000 से कुछ ज्यादा सैलरी आएगी। एंड 35,000 अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी बनेगी। अप्रोक्सीमेटली सर ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि सर 29,800 प्लस आपके सर कहते हैं ना कि अन्य भत्ते जो लगने हैं, भत्तों को मिलाकर आपका सैलरी 35-40 का अप्रोक्सीमेटली बनेगा। सैलरी सर इज वेरी गुड। अब सवाल ये है कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने क्या कर रखा हो, आपने वाणिज्य यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट हो। अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक और फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर नंबर 2 क्या है कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए। सर आप सर बीए हैं या बीएससी हैं या बीटेक हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। पहली चीज क्या सर फिल्टर क्या था कि आप जनरल में फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा सर वाणिज्य से अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन तो ही भर सकते हैं, यानी कॉमर्स से कर रखा है तो भर सकते हैं, अब किसी और से कर रखा है तो नहीं भर सकते।
अच्छा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा सर, जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं सर उनके लिए भी वैकेंसी आई है, यूपीपीसीएल में एआरओ की वैकेंसी आई है। उसके लिए आपको डिटेल्ड बताऊंगा कल, यानी कल आपका जो फ्राइडे है, तो डिटेल में बताऊंगा कि एआरओ की वैकेंसी में क्या तैयारी करनी है, उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, और सर वो वैकेंसी जनरल के लिए भी है। जी हाँ, तो कल का शो जरूर देखिएगा। पहले समझते हैं सर यहाँ पर कि इस वैकेंसी में सर आयु कितनी है, तो भाई 21 साल से लेकर 40 ईयर्स तक आई थिंक मैक्सिमम लोग इसमें अंदर आ जाते हैं। अब देखो पेपर कैसा होगा, पेपर आपका होगा यू कैन से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दो तरीके बेसिकली आपके इसमें दो होंगे, मतलब दो पेपर आपके होंगे। एक होगा कंप्यूटर का, जिसमें आपका डोएक लेवल का, बेसिकली डोएक का जो ओ लेवल होता है ना, उसके हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके पास 50 नंबर बेसिकली क्वेश्चंस होंगे और आपको उसमें 50% लाना अनिवार्य होगा, यानी कि 50% लाना अनिवार्य होगा। और सर ये फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़ेंगे, यानी 50 आपका अगर कहा जाए तो सर 50 क्वेश्चन है और उसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है, जो कि मेरे अगले पेपर में या फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़ेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ प्री। तो सिर्फ कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन होंगे, आई रिपीट, सिर्फ कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन होंगे एस्पिरेंट्स। अब देखो सर आपका जो द्वितीय भाग है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है सर, देखो उसमें आपकी इंग्लिश होगा, उसमें आपका हिंदी होगा, इंग्लिश है, हिंदी है, अर्थमेटिक है, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, वन सेकेंड, देखो आपका सर इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, अर्थमेटिक है, और सर आपका इसमें अकाउंटेंसी है। ठीक है सर, तो याद रखो सर अकाउंटेंसी ग्रेजुएशन लेवल तक के सर पूछेगा, अकाउंटेंसी ग्रेजुएशन लेवल तक की, और सर बाकी चीजें क्लास 10th और 12th तक की पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। बेसिकली अर्थमेटिक सिंपल है जी, इंग्लिश सिंपल है, हिंदी सिंपल है। मेन आपको फोकस करना है अपनी अकाउंटेंसी पे। अगर आपने सर 12th अकाउंटेंसी से पढ़ा तो 11 12 की जो अकाउंटेंसी की बुक्स हैं, जरा उनको निकालिए, उनको सर थोड़ा उनसे जरा धूल हटाइए, उनको पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे आपका यूपीपीसीएल के, यूकेएनसी से असिस्टेंट अकाउंट के, जरा उनको देखिए। सर पेपर बहुत सिंपल आता है। एक बार ऑडिटिंग है, इनकम टैक्स से कुछ लॉज हैं, जरा एक बार उनको देख लीजिएगा। मेनली थ्योरी, प्रैक्टिकल एज सच ज्यादातर मैंने देखा है नहीं पूछते, या प्रैक्टिकली पूछते तो थ्योरी के फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। तो यानी कुल मिलाकर आपको सर फोकस करना है मेनली थ्योरी पर, 11 12th की और ग्रेजुएशन की जो थ्योरी है। और प्रैक्टिकल में भी जो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी वाले हैं, उनको तैयार मत करने बैठ जाइएगा, पेपर आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधे इस वेब कहते हैं ना, इस यू कैन से ईमेल पर आप अपना कहते हो कि अपनी दिक्कत को भेज सकते हैं, हेल्प डेस्क 52AA@gmail.com पे। और जरा इन डेट्स को याद कर लो बेटा, बेसिकली इस रुपीस को याद कर लो। सर अगर आप कहते हैं अनुसूचित जाति के हैं तो 700 रुपये का फॉर्म है, ओबीसी के हैं तो 1000 रुपये का है, और अगर आप कहते हैं विकलांग हैं तो सर 10 रुपये का आपके लिए फॉर्म होगा। तो सर ये आपकी वैकेंसी है और ये आपका यू कैन से फॉर्म है। अब सर इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, भरना चाहिए। देखो अगर आप ओबीसी के हो, एससी के हो और एसटी के हो, और अभी तक आपकी कोई नौकरी नहीं लगी है, तो सर ये नौकरी अच्छी है। सिर्फ आपका सर शर्त ये है कि आपको ओ लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपका पहला प्री निकल जाएगा। सेकंड, इसमें अच्छी चीज़ क्या आपकी निकल कर आ रही है कि इसमें आपसे कोई टाइपिंग नहीं मांगी जा रही है। जैसे एआरओ वगैरह में टाइपिंग मांग ली जाती है, खासतौर से हिंदी टाइपिंग, वो दिक्कत करती है। सर कोई टाइपिंग भी नहीं है, और सर इसमें सिंपल अकाउंटेंसी ऑडिट के पेपर भरोसा का पेपर निकल जाएगा। सिर्फ सिंपल इंग्लिश, सिंपल हिंदी और सिंपल मैथमेटिक्स है। यानी ये पेपर कहीं ना कहीं फ्रॉम एग्जाम पीडीएफ प्लस की तरफ से थम्स अप है। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर 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 इसको भरिएगा। बाकी कोई भी डाउट के लिए मुझे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। पर टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, आप सबको पता है, @examopedia प्लस। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, @examopedia प्लस। आप लोग तो जानते हो पहले से। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं आपसे। तो सर अपने सेशन में अगला क्या है, तो भाई आज हमको करना है आईआईटी आईआईएम का पार्ट नंबर 3। सर हमको आज करना है आईआईटी आईआईएम का पार्ट नंबर 3। उसके पहले सर कुछ क्वेश्चंस हो जाए सर। फ्लाइजी, जी हाँ, फ्लाइजी सर कॉन्टैक्ट लेस बोर्डिंग है सर, जो कि लॉन्च करी है किसी आईआईटी ने। सर कौन से आईआईटी ने लॉन्च करी थी? फ्लाइजी कॉन्टैक्ट लेस बोर्डिंग कौन से आईआईटी ने लॉन्च करी है? वो आईआईटी दिल्ली है, वो आईआईटी रोपड़ है, वो आईआईटी गुवाहाटी है, या वो आईआईटी मंडी है? सर को इसका सिंपल आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। जी हाँ, आईआईटी गुवाहाटी लॉन्च करता है फ्लाइजी, आपका कहते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेस बोर्डिंग के लिए। आपको याद होगा कि अल्जाइमर डिजीज जिसमें लोग भूल जाते हैं, सर उसमें उसके लिए भी ना कहते हैं कारगर कहते हैं एक स्टेप उठाया कि सर लोगों का मेमोरी लॉस कम हो।
सर वो भी आपका करा IIT गुवाहाटी नहीं। अगला क्वेश्चन, ये देखो जल्दी से, IIT गुवाहाटी का देखो यहाँ पर तो क्या निकल कर आता है, मेथड टू प्रिवेंट और रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अल्जाइमर डिजीज से जो होता है, IIT गुवाहाटी। फ्लाइजी, IIT गुवाहाटी। सर आपका यहाँ पे कहते हैं लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक किट, IIT गुवाहाटी। और बायोफ्यूल फ्रॉम नॉन एडिबल सीड्स, अगेन IIT गुवाहाटी। सर ये देखो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच IIT हैज डेवलप्ड अ हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर किस IIT ने रैम को डेवलप करा है, हाई स्पीड रैम को। क्विकली एस्पिरेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स क्विकली। किस IIT ने, आई नो आप बता सकते हो, किस IIT ने हाई स्पीड रैम को डेवलप करा है, विच IIT हैज डेवलप्ड हाई स्पीड रैम। सर वो IIT दिल्ली है, वो IIT रोपड़ है, मुंबई बॉम्बे है, या मंडी है। तो देखो सर इसका सिंपल आंसर है IIT मंडी। जी हाँ, IIT मंडी ने डेवलप करा है हाई स्पीड रैम, बेसिकली हाई स्पीड रैम, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सर विच IIT विल डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर, नाम क्या है, प्रोजेक्ट प्राण। तो प्रोजेक्ट प्राण सर कौन शुरू कर रहा है, IIT मद्रास शुरू कर रहा है, IIM बैंगलोर शुरू कर रहा है, या IISc बैंगलोर शुरू कर रहा है, या IIT रुड़की शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे IIT शब्द हटा देते हैं बिकॉज सर ऑप्शन में आपके पास IIM और IISc भी है ना। तो विच विल डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर, या विच इंस्टीट्यूट विल डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर, प्रोजेक्ट प्राण। तो ये प्रोजेक्ट प्राण कौन लेकर आ रहा है, तो देखो उसका सिंपल आंसर है एस्पिरेंट्स IISc बैंगलोर। जी हाँ, सर IIT रुड़की क्या लेकर आ रहा है, बेटा वो प्राण वायु लेकर आ रहा है, प्राण वायु लेकर आ रहा है IIT रुड़की। जो लोग IIT रुड़की सोच रहे थे सर वो प्राण वायु है, ये प्रोजेक्ट प्राण है। तो आपको सर डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। आपको याद होगा IIT हैदराबाद एरोबायोसिस के साथ जीवन लाइट लेकर आ रहा था। तो सर ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। अब सर समझते हैं जल्दी से DRDO के बारे में, कि DRDO ने क्या करा है इन यू कैन से कोरोना टाइम्स। पर उसके पहले सर जल्दी से बस पूरे को पूरा से रीडिंग कर लीजिए जल्दी से, कि सर IIT धनबाद और CSIR सर पार्किंसन डिजीज पे काम कर रहे हैं। IIT खड़गपुर सर बेसिकली ये काम कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक प्लेसेस को वहाँ का मेंटेन करने के लिए। IIT खड़गपुर सर काम कर रहा है यहाँ पर नोबल टेक्नोलॉजी फॉर कोविड-19 रैपिड टेस्ट। IIT BHU काम कर रहा है माइक्रोबियल 5 लेयर फेस मास्क पे। IIM बैंगलोर काम कर रहा है MOU विद NSC फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन, मतलब NSC के संग संधि कर कर सर आपका इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए काम कर रहा है कौन, IIM बैंगलोर। IISc बैंगलोर बेसिकली देखो अपना काम कर रहा है यहाँ पर इसरो के साथ मिलकर ब्रिक्स बनाएगा, स्पेस ब्रिक। IISc बैंगलोर से काम कर रहा है प्रोजेक्ट प्राण के ऊपर। IIT मंडी स्टैब्लिश करेगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। और सर IIT मंडी आपका सर हेल्प कर रहा है यहाँ पर हाई स्पीड रैम में। तो ये सब कुछ आपको मैं कल बता चुका हूँ, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके नोट जरूर बना लीजिएगा एस्पिरेंट्स। भाई ये देखो अपना इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब अपना आ चुका है DRDO। आपको सर याद होगा इसके जो हेड है सर उनका नाम है सतीश रेड्डी। जी हाँ, सतीश रेड्डी साहब का टेन्योर 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। कितने साल के बढ़ाया गया है, तो बढ़ाया गया सर 2 साल के लिए सतीश रेड्डी साहब का टेन्योर। देखो डिसइंफेक्शन यूनिट बनाई गई है अल्ट्रा स्वच्छ, किसने, DRDO ने। ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है ना, वो आपको देखो सब कुछ बनाया है DRDO ने। देखो सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम्ड है जर्मी क्लीन DRDO। डिसइंफेक्शन टावर है UV ब्लास्टर DRDO। डेवलप्ड करता है ध्रुव, ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजर टू सैनिटाइज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पेपर। तो ध्रुव कौन बना रहा है, अगेन सर DRDO बना रहा है। डिजाइंड अ कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग, यानी किसी के डेथ के बाद सर उसका जो बॉडी है सर उसको एक इवैक्यूएशन बैग में डालने का जो सिस्टम है, तो वो भी DRDO। इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन, नाम है भारत DRDO। कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट द ले बेस लेबोरेटरी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR में सब कोविड-19 की टेस्टिंग हो पाए बिकॉज ऑफ DRDO। सर इकोनोविस्क सेफ स्वैब कलेक्शन, बेसिकली कोविड-19 के टाइम पर आपको पता है सर स्वैब कलेक्शन होता है, तो इकोनोविस्क के नाम से सर सेफ स्वैब कलेक्शन DRDO। पेपर डिसइंफेक्टर सर ये भी DRDO, मतलब सर DRDO में बहुत कुछ करा है ड्यूरिंग कोविड-19। देखो अगली चीज क्या आ रही है, आपको याद है सर आपका यहाँ पर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि 29 जुलाई, सॉरी 27 जुलाई, सर APJ अब्दुल कलाम साहब के 5 साल हो गए गुजरे हुए। तो सर 5th एनिवर्सरी थी उनकी, सर उसमें था डेयर टू ड्रीम।
2.0। बेसिकली डेयर टू ड्रीम का जो सेकंड फेज है वो इनॉग्रेट करा गया डीआरडीओ के द्वारा। सर डीआरडीओ अलॉन्ग विद आईआईटी हैदराबाद ये क्या बना रहा है सर? ये बना रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री को पूरा करने के लिए बना रहा है रिसर्च सेल। रिसर्च सेल बना रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाकर इंडिया की आईआईटी हैदराबाद के संग मिलकर डीआरडीओ। अगला है डीआरडीओ साइन करता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रोस रोसो बोरो बोरॉन एक्सपोर्ट रशिया। तो रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट रशिया के संग सर आपका साइन कर रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। सर कौन? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ साइन कर रहा है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद रोसो बोरोन एक्सपोर्ट रशिया के साथ। ठीक। स्टार्टेड डेवलपिंग 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। कौन? फ्रांस। तो फ्रांस क्या कर रहा है सर यहाँ पर? फ्रांस आपका सर ये डेवलप करेगा 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। तो 200 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रांस लॉन्च कर रहा है। कौन? डीआरडीओ। अगला देखो जल्दी से, डीआरडीओ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम। फॉर आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम। एंड व्हाट नेक्स्ट? सर डेवलप करना है यूवी बैगेज डिसइंफेक्टर फॉर सीआईएएल। बेसिकली एट सीआईएएल। सीआईएएल क्या है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो डेवलप कर रहा है यूवी बैग डिसइंफेक्टर। कौन? आपका सर एट सीआईएएल। तो सर ये भी सब कुछ कौन कर रहा है? डीआईएएल कर रहा है। सर आपका सब कुछ कर रहा है डीआरडीओ। तो सर डीआरडीओ के नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से याद करिए, इसके बाद क्वेश्चन तक के पेपर में जरूर 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 बनेंगे। लेट्स सी सर अदर देन डीआरडीओ सर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हमारे पास होंगी। जी हाँ, डाइट। अच्छा डाइट का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताओ सर मेरे को, आपका कमेंट सेक्शन में एस्पिरेंट्स मुझे आपको सर कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है। मैंने आपको बताया था, देखो डाइट ने सर जीता है फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सर डाइट ने जीता है पहला प्राइज। फिर आपको याद होगा सर डाइट ने बनाया है पवित्र पति बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क एंड अनु अशुद्ध तारा एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट। वो एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट अशुद्ध तारा। और देखो सर डाइट आपको याद है सर, डाइट आपका सर हेडक्वार्टर है पुणे में, इसने मैंने बनाया आश्रय द मेडिकल बेड एसोलेशन सिस्टम। द मेडिकल बेड एसोलेशन सिस्टम आश्रय सब कुछ आपका बनाया है डाइट ने। डाइट का फुल फॉर्म क्या है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन क्विकली ऑल ऑफ यू। तो सर ये था अपना डीआरडीओ, ये था अपना यूपीपीसीएल का डिटेल एनालिसिस। ऐसे अकाउंटेंट अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है ये बैकलॉग में, उसके लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और सर याद रखिएगा सर 28 तारीख को आपको सर आपकी क्लास है 2 घंटे की, सुबह 7 से 9। हम लोग 80 क्वेश्चन करने वाले हैं एस्पिरेंट्स, 40 बैंकिंग के, 40 स्टैटिक के। और चलते चलते याद रखिएगा सर अपने को 200 क्वेश्चन करने हैं करंट अफेयर्स के अगस्त में। 100 पहले ही कर चुके हैं, 100 जो बाकी हैं वो करेंगे 30 तारीख को सुबह 7 बजे। 7 बजे इसका पार्ट 1 देखने के लिए आप अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। और आपको मेरे को फॉलो करने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड सेफ, कहते हैं ना सेफ डे। तो स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय। सी यू एट 10 PM इन 5 का पंच। सब लोग कहाँ होंगे भाई? सबको 10 बजे आना है 5 के पंच में। बाय बाय।